हेलो दोस्तों, मेरा नाम आसिफ अनवर है और आप सभी को हमारे इस चैनल में स्वागत है। तो आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री के क्रांतिकारी आंदोलन के बारे में जानेंगे चित्र के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आधुनिक भारत का जो पहला टॉपिक है वह है कांग्रेस का गठन। कांग्रेस एक अमेरिकी लैटिन शब्द है। कांग्रेस जो है यह एक अमेरिकी लैटिन शब्द है, अर्थात कांग्रेस शब्द का देन उत्तरी अमेरिका को माना जाता है। कांग्रेस शब्द का देन किसको माना जाता है? उत्तरी अमेरिका को माना जाता है। देखिए, कांग्रेस का अर्थ होता है, कांग्रेस का अर्थ होता है व्यक्तियों का समूह। कांग्रेस का अर्थ क्या होता है? तो व्यक्तियों का समूह होता है। आगे देखते हैं। कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था कांग्रेस की स्थापना? 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को हुआ था। देखिए, स्थापना के दिन का यह एक चित्र है, आप लोग देख सकते हैं। आगे देखते हैं। कांग्रेस के स्थापना का समय भारत का वायसराय कौन था? तो भारत का वायसराय लॉर्ड डफरिन था। कांग्रेस का स्थापना का समय भारत का वायसराय लॉर्ड डफरिन था। यह एक डफरिन की तस्वीर है, आप लोग देख सकते हैं। आगे देखते हैं। कांग्रेस के संस्थापक स्कॉटलैंड के सैन्य अधिकारी एओ हुम थे। कांग्रेस का स्थापना किसने किया था? तो एओ हुम ने कांग्रेस की स्थापना किए थे। और एओ हुम जो थे वो स्कॉटलैंड के एक सैन्य अधिकारी थे। स्कॉटलैंड के एक सैन्य अधिकारी थे। देखिए, एओ हुम को शिमला का संत कहा जाता है। शिमला का संत किसको कहा जाता है? तो एओ हुम को। देखिए, यह एओ हुम की एक तस्वीर है, आप लोग देख सकते हैं। आगे देखते हैं। आगे देखिए, कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन है पुणे में प्रस्तावित किया गया था। जो कांग्रेस का पहला अधिवेशन है वह है जो पुणे में प्रस्तावित किया गया था, लेकिन जो है वहाँ पर प्लेग नामक एक बीमारी फैल गया था। जो पुणे में था वहाँ पर प्लेग नामक बीमारी फैल जाने के कारण जो इसको मुंबई में गोकुलदास तेजपाल संस्कृति विद्यालय में आयोजित किया गया। जो कांग्रेस का पहला अधिवेशन है वो कहाँ हुआ? तो बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृति विद्यालय में आयोजित किया गया कांग्रेस का पहला अधिवेशन। जो कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन था उसमें कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? 72। ये देखिए, जो है कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन है उसका एक चित्र है, आप लोग देख सकते हैं। आगे देखते हैं। देखिए, कांग्रेस अधिवेशन के जो पहले अध्यक्ष थे वो डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। कांग्रेस के जो पहले अध्यक्ष थे वो डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। और जो सचिव थे, सचिव एओ हुम थे। सचिव एओ हुम। ये देखिए, ये एओ हुम की तस्वीर है और ये है जो ये डब्ल्यू.सी. बनर्जी की एक चित्र है, आप लोग देख सकते हैं। आगे देखते हैं। आगे देखिए, एओ हुम की जीवनी है बेडन बर्नर ने लिखा था। एओ हुम की जीवनी किसने लिखा था? तो बेडन बर्नर ने लिखा था। आगे देखते हैं। कांग्रेस की वार्षिक बैठक को अधिवेशन कहलाती है। अधिवेशन किसको कहते हैं? जो कांग्रेस है जो एक वर्ष में अपना एक बैठक करती है उसी को अधिवेशन कहते हैं। देखिए, कांग्रेस का अधिवेशन दिसंबर महीने में होता था। जो कांग्रेस का जो अधिवेशन होता था, एक वर्ष का जो बैठक होता था वह दिसंबर महीने में होता था। और प्रत्येक वर्ष जो होता था अधिवेशन वह अलग अलग स्थान पर होता था। लेकिन 1930 के बाद यह अधिवेशन है जो जनवरी के महीने में होने लगा। पहले जो कांग्रेस का अधिवेशन दिसंबर में होता था, लेकिन 1930 के बाद अधिवेशन जनवरी के महीने में होने लगा। आगे देखते हैं। कांग्रेस के पहले 20 साल का काल, जो कांग्रेस बनने के जो 20 साल तक है उसको उदारवादी का काल कहलाया। उदारवादी का काल किसको कहा जाता है? तो कांग्रेस बनने के जो 20 साल का कार्य था उसको उदारवादी का काल कहा जाता था। क्योंकि इस समय जो था कांग्रेस अंग्रेज के हाँ में हाँ ही मिलाते थे। मतलब जो अंग्रेज कहते थे वही कांग्रेस को करना पड़ता था, इसलिए इसको कांग्रेस का 20 साल उदारवादी का काल कहा गया है। आगे देखते हैं। उदारवादी काल को बाल गंगाधर तिलक ने राजनीतिक शिक्षा का काल कहा। जो उदारवादी का काल था उसको बाल गंगाधर तिलक जी ने राजनीति का शिक्षा का काल कहा था। ये देखिए, बाल गंगाधर तिलक की एक चित्र है, आप लोग देख सकते हैं। आगे देखते हैं। उदारवादी काल के प्रमुख नेता कौन थे? तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, रविंद्रनाथ टैगोर थे। कौन कौन थे उदारवादी काल के प्रमुख नेता? डब्ल्यू.सी. बनर्जी, दादा भाई नौरोजी और रविंद्रनाथ टैगोर थे। आगे देखते हैं। बाल गंगाधर तिलक ने 1893 में गणपति महोत्सव और 1895 में शिवाजी महोत्सव प्रारंभ किए थे। बाल गंगाधर तिलक थे
वो 1893 में गणपति महोत्सव और 1895 में शिवाजी महोत्सव को प्रारंभ किए थे। आगे देखते हैं, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, किसने नारा दिया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने कहे थे। किसने कहे थे? बाल गंगाधर तिलक ने। आगे देखते हैं, व्यायाम मंडल की स्थापना 1897 में चापेकर बंधु तथा दामोदर हरि एवं बालकृष्ण हरि ने किए थे। व्यायाम मंडल की स्थापना कब हुआ था? तो 1897 ईस्वी में। किसने किया था? चापेकर बंधु तथा दामोदर हरि एवं बालकृष्ण हरि जी ने किए थे। आगे देखते हैं, 1899 में, देखिए 1899 में बी.डी. सावरकर द्वारा नासिक में मित्र मेला स्थापना किया गया। मित्र मेला का स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो बी.डी. सावरकर के द्वारा नासिक में। और स्थापना कब हुआ इसका, मित्र मेला का? तो 1899 ईस्वी में। देखिए यह मित्र मेला जो है आगे जाकर 1904 ईस्वी में अभिनव भारत के रूप में परिवर्तन हो गया। मित्र मेला ही आगे जाकर 1904 ईस्वी में अभिनव भारत के रूप में परिवर्तन हो गया। यह देखिए, यह बी.डी. सावरकर जी का एक चित्र है, आप लोग देख सकते हैं, यही है बी.डी. सावरकर। आगे देखते हैं, देखिए इंडिया वार फॉर फ्रीडम, इंडिया वार फॉर फ्रीडम में 1857 की क्रांति को बी.डी. सावरकर ने भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा था। देखिए जो 1857 की क्रांति को भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था? तो बी.डी. सावरकर जी ने कहे थे 1857 के भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम। और किस पुस्तक में कहे थे? तो इंडिया वार फॉर फ्रीडम में कहे थे। आगे देखते हैं, बंगाल विभाजन, बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में। आगे देखते हैं, बंगाल विभाजन की जो घोषणा है वो लॉर्ड कर्जन 19 जुलाई 1905 को किए थे। जो बंगाल विभाजन की घोषणा कब किए थे? तो 19 जुलाई 1905 ईस्वी को किए थे और 16 अक्टूबर 1905 को लागू हुआ था। कब लागू हुआ था बंगाल विभाजन की घोषणा? तो 16 अक्टूबर 1905 को लागू हुआ था। ये देखिए लॉर्ड कर्जन की एक चित्र है, आप लोग देख सकते हैं, यह है लॉर्ड कर्जन। आगे देखते हैं, बंगाल विभाजन के समय बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर सर एंड्रोज फ्रेजर थे। बंगाल विभाजन के समय बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे? तो सर एंड्रोज फ्रेजर थे। आगे देखते हैं, बंगाल विभाजन के अवसर पर रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना प्रसिद्ध गीत अमार सुमार बांग्ला बांग्लादेश के लिए लिखा था, जो वर्तमान में बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान है। अमार सुमार बांग्ला किसके द्वारा लिखा गया? बंगाल के लिए लिखा गया था अमार सुमार बांग्ला, और वर्तमान में वो बांग्लादेश की राष्ट्रीय गीत है। आगे देखते हैं, ये देखिए ये रविंद्रनाथ टैगोर की एक चित्र है, आप लोग इसको देख सकते हैं, रविंद्रनाथ जी का एक चित्र है। आगे देखते हैं, देखिए अंग्रेज बंगाल को फूट डालो और शासन करो की नीति प्रारंभ कर दिया था। बंगाल में है जो अंग्रेज फूट डालो और शासन करो का नीति प्रारंभ कर दिया था, लेकिन जो अंग्रेज को बंगाल विभाजन की नीति सफल नहीं हो पाई। जो ये नीति थी वो सफल नहीं हो पाई, क्योंकि 1905 में बंगाल में टाउन हाउस से स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन प्रारंभ हो गया था। जो अंग्रेज योजना बनाया था बंगाल विभाजन का वह सफल नहीं हो पाया था, क्योंकि 1905 में ही टाउन हाउस से स्वदेशी आंदोलन और बहिष्कार आंदोलन प्रारंभ हो गया था। स्वदेशी आंदोलन मतलब जो बाहरी सामान था उसको जलाना शुरू कर देते, फेंकना शुरू कर देते, और जो अपना देश का सामान था उसको यूज करने लगे थे, विदेशी सामान को बहिष्कार करने लगे थे। आगे देखते हैं, स्वदेशी आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, बिपिन चंद्रपाल एवं रविंद्रनाथ टैगोर थे। स्वदेशी आंदोलन के नेता कौन कौन से थे? तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, विपिन चंद्रपाल एवं रविंद्रनाथ टैगोर थे। आगे देखते हैं, 1912 ईस्वी में बंगाल से बिहार अलग हुआ। 1912 ईस्वी में बंगाल से बिहार अलग हो गया था। आगे देखते हैं, 1936 ईस्वी में बिहार से उड़ीसा अलग हो गया। बिहार से उड़ीसा कब अलग हुआ? तो 1936 ईस्वी में। और बिहार से झारखंड कब अलग हुआ? तो बिहार से झारखंड 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार से झारखंड अलग हुआ था। आगे देखते हैं, देखिए लॉर्ड कर्जन ने जब बंगाल विभाजन किया था तो गोपाल कृष्ण गोखले ने लॉर्ड कर्जन की तुलना है वो औरंगजेब से किया था। लॉर्ड कर्जन ने जब बंगाल विभाजन किया था तो गोपाल कृष्ण गोखले ने लॉर्ड कर्जन की जो तुलना है वो मुगल बादशाह औरंगजेब से किए थे। ये देखिए ये लॉर्ड कर्जन की एक चित्र है और ये
मुगल बादशाह औरंगजेब आलमगीरी की एक चित्र है, आप लोग देख सकते हैं। यह है औरंगजेब आलमगीरी की एक चित्र। इसकी जो है गोपाल कृष्ण गोखले ने तुलना किए थे औरंगजेब से लॉर्ड कर्जन को। आगे देखते हैं काकोरी षड्यंत्र। जो काकोरी षड्यंत्र था वो 9 अगस्त 1925 ईस्वी को हुआ था। काकोरी षड्यंत्र कब हुआ था? 9 अगस्त 1925 ईस्वी को। देखिए काकोरी एक यूपी में जगह है जहाँ पर अंग्रेजों को सामान को पूरे जो है भारत के द्वारा लूट लिया गया था, उसी को काकोरी षड्यंत्र कहा जाता है। देखिए फांसी पर चढ़ने वाले पहले मुस्लिम क्रांतिकारी अशफाकुल्ला खान थे। फांसी पर चढ़ने वाले पहले मुस्लिम क्रांतिकारी कौन थे? अशफाक उल्ला खान थे। ये जो थे ये भी काकोरी षड्यंत्र में जो है अशफाकुल्ला खान ये भी शामिल थे। आगे देखते हैं चंद्रशेखर आजाद की मृत्यु 27 फरवरी 1931 ईस्वी को हुआ था। चंद्रशेखर आजाद की मृत्यु कब हुआ था? तो 27 फरवरी 1931 को हुआ था। और जो ये अपने खुद को गोली मार लिया था और इन्होंने कहे थे तो इंग्लिश हैज नो बुलेट शूट टू मी, ये बोले थे चंद्रशेखर आजाद। ये देखिए ये चंद्रशेखर आजाद की एक चित्र है, आप लोग देख सकते हैं। और ये जो चित्र है ये अशफाकुल्ला खान की एक चित्र है, आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।